कराची पुलिस की एक और संगीन गफलत, मुलजिम समझकर बेगुनाह शहरियों पर गोलियां चला दी। फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक दो अफराद आपस में बात कर रहे थे। एहलकारों ने वारदात समझकर फायरिंग की और दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। 10 साला अमल उमर, रिक्शा ड्राइवर मकसूद, 1.5 साला एहसन के बाद आज के वाक़े ने कराची पुलिस की तरबियत पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया। कराची में मॉनसून की नई इनिंग्स शुरू, अक्सर इलाकों में बारिश का आगाज। गुलिस्तान जौहर, अजीजाबाद, लांडी, नाजिमाबाद, कोरंगी और मलीर में बादल बरसने लगे। कराची में गुज़श्ता रोज की बारिश का पानी भी ताहाल सड़कों पर मौजूद। महकमा मौसमियात ने कराची और हैदराबाद समेत दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। NDMA के मुताबिक गुजर नाला, कोरंगी नाला और मवाज घोट नाले की 95% सफाई मुकम्मल हो चुकी। बारिश में तो ये समझ ले कि लाइट ही गायब हो जाती है, बिल्कुल 8-8 घंटे का कुछ पता नहीं होता। लाइट का कुछ पता ही नहीं होता, सुबह आती है रात तक बंद। ज़्यादा ज़िंदगी परेशान हो गई, तंग आ गए ज़िंदगी से। घर जाते हैं लाइट नहीं होती, परेशान होते हैं, नींद पूरी नहीं होती। कराची में कल बारिश से बिजली ऐसी बंद हुई कि आज भी ना आई। 600 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप मुतासरा इलाकों में 20 घंटों बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। के इलेक्ट्रिक के 27 शहरी पानी की फराहमी को भी तरस गए। शहर में करंट लगने के ताज़ा वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। उधर शारा फैसल पर बिलबोर्ड गिरने से 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक रोज़ा दौरा लाहौर। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में सियासी और इंतज़ामी उमूर पर गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने हाउसिंग प्रोजेक्ट और कोरोना से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, पंजाब में अब मेगा मंसूबे शुरू हो रहे हैं, कानून साजी की जाए, कानूनी टीम भी मजबूत बनाई जाए। वज़ीर आज़म आज रावी किनारे नए शहर का संगे बुनियाद भी रखेंगे। पार्कलैंड रेफरेंस में नैब के दायरा इख्तियार से मुतालिक आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत का 10 अगस्त को साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। आसिफ अली जरदारी की रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। जज आजम खान ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पार्कलैंड नैब का ही केस बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के तैनातियों के इख्तियार का अज खुद नोटिस ले लिया। अदालत ने नोटिस जमानत के मुकदमे के तहरीरी फैसले में लिया। हुक्मनामे में कहा गया कि चेयरमैन नैब तैनातियों का इख्तियार रूल्स के तहत ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या चेयरमैन नैब आइन के आर्टिकल 240 और 242 को बालाए ताक रख सकते हैं? मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। रावलपिंडी में ANF और मुनशियात स्मगलर्स में फायरिंग का तबादला। एहलकार नायक अकबर शहीद एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मांगा गांव में रात गए घर पर छापा मारा। स्मगलर्स ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में खातून स्मगलर समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। भारी मिकदार में मुनशियात बरामद कर ली गई। लड़की से लड़की की शादी का केस। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का दुल्हा आसमा उर्फ अली आकाश का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और नाम ई-सिल में डालने का हुक्म। अदालत ने दुल्हन नेहा अली को वालिदैन के साथ जाने से इनकार पर दारुल अमान भेजने का हुक्म दे दिया। जिसने जो करना है कर ले, इस मुल्क को NGOs ने तबाह कर दिया। दौरान समाअत अदालत के रिमार्क्स। कलभूषण जाधव केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में लार्जर बेंच 3 सितंबर को समाअत करेगा। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिशें। टंडुअलायार में तेज हवा के साथ तूफानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दादू में हालिया बारिशों के बाद एक बार फिर नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेले से कई गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। लसबेला में भी मूसलाधार बारिशें। ओथल, वंदरबेला और डाम में नशेबी इलाके डूब गए। सक्खर और गिरदोनवाह में हल्की बारिश।
गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में चक्की मालिकान की हटदर्मी, चक्की का आटा मजीद 2 रुपए महंगा करके कीमत 72 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। चक्की मालिकान का कहना है गंदम की कीमत 2300 रुपए मन पर पहुंच चुकी है, जिसके बायस लागत 76 रुपए किलो पहुंच चुकी है। यौमे आज़ादी की आमद आमद, शहर शहर बाजार सज गए, हर तरफ सब्ज हिलाली परचम और झंडियों की बहार। जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहरी भी पुरजोश, कौमी परचम के रंगों में रंगी मुख्तलिफ आराइशी अशिया के स्टॉल्स पर भी रश। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में बच्चे भी अपनी मनपसंद अशिया खरीदने लगे। कोरोना से मुतासरा मईशत बहाली को तैयार, कल से शुरू हो जाएगा फुल टाइम कारोबार। सयाहती मकामात कल खुलेंगे, होटल और रेस्तोरां पीर से ओपन होंगे। हुकूमती फैसलों से कारोबारी बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज का कहना है सयाहत और कारोबार खुलना पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस सिर्फ 18,494 रह गए। 24 घंटे में 782 नए केसेस रिपोर्ट, 17 अमवात हुई। एनसीओसी के मुताबिक वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,58,099 हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं रुखशान मीर। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर, कराची में पुलिस की गफलत और बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर करेंगे बात इस न्यूज़ बुलेटिन में। मैं हूं सफदर अली और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नाज़रीन, कराची पुलिस की तरबियत पर एक बार फिर सवालात उठ गए हैं। पुलिस एहलकारों ने मुलजिम समझकर आम शहरियों पर गोलियां चला दी। आई चंद्रीगढ़ रोड पर पुलिस एहलकार की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। किससे फरियाद करें, किससे मुंसफी चाहें, मुहाफिज ही लुटेरे बन जाएं तो क्या हो। वाक़े के बाद शहरी के मोबाइल से बनी फुटेज सामने आई है। वीडियो में पुलिस एहलकारों का असलहा उठाए देखा जा सकता है कि किस तरह से वो असलहा ताने खड़े हैं। फुटेज में एक खौफजदा शहरी हाथ ऊपर करके खड़ा है। कराची पुलिस की तरबियत पर एक बार फिर सवालात उठ गए हैं। इससे पहले अमल उमर का वाकया हो, शहरी मकसूद का वाकया हो या 1.5 साला बच्चे एहसन का वाकया हो, कराची पुलिस के हाथों एक और बेगुनाह शहरी जान की बाजी हार चुका है। आई चंद्रीगढ़ रोड पर पुलिस एहलकार की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा जख्मी हो चुका है। वाक़े के बाद शहरी के मोबाइल से बनी फुटेज भी सामने आ गई है और इस पर जुल्म तो यह किया कि वही पुलिस एहलकार लाश को ले गए, अस्पताल ले जाकर छोड़ दिया, बेयारो मददगार उस जख्मी को भी छोड़ दिया और पुलिस एहलकार ने सिर्फ और सिर्फ इस इमा पर छोड़ दिया कि मालूम ना हो सके कि किसने ये जुर्म किया, किसने गोली चलाई, लेकिन मालूम हो गया था। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम रिंद, क्या उस पुलिस एहलकार को जिसका नाम इमरान बताया जाता है गिरफ्तार किया गया है? रोड पर आया जहाँ पर दो जो मोटरसाइकिल सवार थे, एक मोटरसाइकिल पे एक शख्स था जबकि दूसरे पे दो शख्स थे जो आपस में मजाक करते हुए जा रहे थे। और चंद्रीगढ़ रोड के करीब जैसे ये टेक्नो सिटी के करीब पहुंचे तो वहाँ पर जो मौजूद 15 मददगार के खरादर पुलिस एहलकारों ने उन पर फायरिंग की। जो फायरिंग की गई है वो इमरान पुलिस कांस्टेबल और सरफराज पुलिस कांस्टेबल का बताया जा रहा है, जबकि इनके साथ ड्राइवर इमरान भी था जैसे असलम 48 साल की है और वफाक जिसमें से 48 ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं। कराची पुलिस के हाथों एक और बेगुनाह शहरी जाँ बहक हुआ है। इब्राहिम रिंद हमारे साथ रहिएगा, इस मामले पर बात करते हैं। कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर समाजी कारकुन सारम बरनी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़िया अवान एडवोकेट और उमर आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सारम बरनी साहब, आपसे शुरू करते हैं, कहिएगा पुलिस एहलकारों के हाथों एक और शहरी की हलाकत हुई है, ऐसे वाकयात की रोकथाम कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है?
دیکھیں حالات ہمارے یہاں بہت زیادہ خراب ہیں. سب کراچی کے اندر اسٹریٹ کرائمس وغیرہ بہت زیادہ دوبارہ سے بڑھ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دوستوں کو بھی ایسے مذاق نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی یہ سمجھے کہ لوٹ رہے ہیں یا مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, اور پولیس کو بھی اس طریقے سے فائر نہیں کھولنے چاہیے. انٹیلیجنس نظام کیا ہوتا ہے اس پہ کام ہونا چاہیے. پھر جو کرمنلس ہیں آلریڈی جن کی ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں ان کو کیوں نہیں ڈھونڈتے, ان کو کیوں نہیں پکڑتے, نہ کہ یہ روڈ پہ چلتے ہوئے کسی کو بھی اٹھاتے ہیں مار دیتے ہیں. یہ چیزیں بہت غلط ہو رہی ہیں. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین نفرتیں پھیلتی ہیں, یہ نفرتیں پھیل رہی ہیں شہر کے اندر جو اس شہر کے لیے اس ملک کے لیے اچھی نہیں ہے کسی بھی صورت. پولیس کو چاہیے, ہماری انتظامیہ حکومتوں کو چاہیے کہ ایسے نظام بنائے کہ انٹیلیجنس نیٹ ورک پہ کام ہو, یا وہ لوگ جو مفرور ہیں جن کی ایف آئی آر کرتی ہیں جو عدالتوں سے مفرور ہیں ان کو پکڑیں. اور وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سڑکوں پہ کرائم کر رہے ہوتے ہیں, مختلف کرائم کر رہے ہوتے ہیں, ڈکیتیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ ان کو ڈھونڈ کر کے پکڑ لیں گے تو میرا خیال ہے کہ سڑکوں پہ آپ کو ایسے کھلے عام فائرنگ نہیں کرنی پڑے گی کہ کسی کوئی اجنبی یا کوئی غلطی میں یا کوئی ایسا شخص جو ہے نا اس کے اندر پھر مارا جائے. برنی صاحب, سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈکلیئرڈ کرمنل ہیں انہیں پکڑا نہیں جاتا لیکن شک کی بنیاد پر گولیاں چلا دی جاتی ہیں. ضیاء صاحب, آپ کی جانب آؤں گا, کیا پولیس کو اختیار ہے کہ وہ کہیں بھی کسی پر بھی محض شک کی بنیاد پر فائرنگ کر دے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی دکھی اسٹوریاں روزانہ ہم لوگ اخباروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ٹی وی چینل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, پولیس کے پاس کوئی بھی ایسا اختیار موجود نہیں ہے قانون کے اندر کہ وہ لوگوں کا ماورائے عدالت قتل کریں. یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ماورائے عدالت کلنگ ہے جس کو کانسٹیٹیوشن میں سیف گارڈ دیا گیا ہے. سٹیزنز کو, جو شہری ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن میں یہ تحفظ فراہم کیا گیا ہے, اور اگر پولیس نے یہ کام کیا ہے چاہے ان کا ڈاؤٹ بھی ہو تو ان کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فائر کر کے لوگوں کو مار دیں. ٹھیک ہے نا, اس طرح کی کوئی چیزیں ان کو کسی قانون میں, نہ پولیس رولز میں, نہ ہمارے پاکستان پینل کوڈ میں, نہ کرمنل پروسیجر کوڈ میں, کسی لا میں بھی ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح قانون اپنے ہاتھ میں لیں, کیونکہ وہ تو قانون کے سو کال رکھوالے ہیں. لیکن آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ہمارا پولیسنگ کا نظام بہت بگڑا ہوا ہے اور پورا اس کی وجہ سے پورا کرمنل جسٹس سسٹم سفر کر رہا ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو یہ کرمنل جسٹس سسٹم میں آپ کو ریزلٹ نہیں ملتے تو یہ فالٹی انویسٹیگیشن کی وجہ سے ہوتا ہے, ایویڈنس نہیں ہوتے یا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ سارا ایک پورا نظام ہے جو کہ یہ جو ہے نا فیل ہو گیا. لیکن اس نظام کی وجہ سے عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا ضیاء صاحب, ہمیں جوائن کیا عمر عادل صاحب نے. عمر عادل صاحب, کراچی میں پولیس کے ہاتھوں عام شہریوں کی ہلاکت کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ایسے ہی کئی واقعات پیش آ چکے ہیں. پولیس کی اصلاح کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے؟ تھوڑا بہت دیکھا ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک بندے کی جان گئی ہے اور وہ بھی پولیس انکاؤنٹر ٹائپ کی سچویشن ہو گئی. تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ رولز آف انگیجمنٹ کیا ہونے چاہیے, پولیس کو اس موقع پہ کس طرح سے ایکٹ کرنا چاہیے. اگر وہ ٹرینڈ ہے اس چیز کے لیے تو ان کو اس موقع کو دیکھ کے اسے کنٹرول میں اسے قابو کرنا چاہیے انسٹیڈ آف جسٹ فائرنگ. اب جیسے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ 2 شہری تھے, اوبیسلی وہ تحقیقات کی بات پتہ چلے گا کہ وہ کیا سیناریو تھا, کیونکہ کوئی ابھی تک کلیئر رپورٹس تو نہیں آ رہی ہیں. لیکن جہاں تک یہ سنا ہے کہ 2 شہری تھے اور وہ ان پہ فائرنگ ہو گئی ہے اور جس میں 2 ڈیتھ ہو گئی اور 1 انجرڈ ہے. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کو کوئی کسی قسم کی ٹریننگ, کوئی پروٹوکال, کوئی ایس او پیز فالو کرنے چاہیے, جس کے لیے ہم بھی جسٹ ساتھ کہہ رہے ہیں, کیونکہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر کوئی ایشو اس طرح کا کریٹ ہو تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور ان کے پھر اوپر کو پینلٹی ہونی چاہیے, تاکہ آگے لوگ اتنا یہ ٹریگر ہیپی سچویشن ہے ہماری پولیس کی وہ نہ ہو کہ جب ان کا بس چلتا ہے اور فائرنگ کر کے اس چیز کو وہ کر دیتے ہیں, انلیس کہ اس طرح کی سچویشن ہو کہ آپ کو کرنا پڑے. اور اگر شہر میں گھوم رہی ہے پولیس تو ان کے پاس ویپن جیسا ہونا چاہیے جس سے انجری شاید ہو جائے لیکن اٹ شوڈ ناٹ ریزلٹ ان دیٹ. عمر عادل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے رہنما تحریک انصاف حلیم عادل شیخ صاحب نے. حلیم عادل شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس سے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ جو ڈرائیور مقصود تھا, رکشہ ڈرائیور, اس کو بھی اسی طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. عمل عمر کیس بھی ہمارے سامنے ہے. ان تمام تر کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پولیس ٹریننگ کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب بھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے صرف باتیں کی جاتی ہیں, نوٹس ہو جاتا ہے, عملی کارروائی نہیں ہوتی. دیکھیے بالکل یہ کافی ایسے واقعات, بڑے افسوسناک واقعات شہر میں ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ہم بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اس وقت کچھ دنوں تک ہم لوگ بات کرتے ہیں. اب دیکھیے ٹریننگ اور نان ٹرینڈ کا, ان ٹرینڈ کا جو فرق ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. آر آر ایف ایک ٹرینڈ پولیس تھی جس نے ریئیکٹ کیا اسٹاک ایکسچینج پہ اور ایک
بہت بڑی کارکردگی تھی جسٹ بیکاز آف دیئر ٹریننگ. یہ جو دوسرے مجھے نہیں پتا اس وقت یہ کون سی پولیس تھی, لازمی بات ہے کہ یہ وہ نہیں ہوں گے, چونکہ ایک نظام کافی پچھلے 10-12 سال میں کوئی سیاسی بھرتیوں کا, سفارشی بھرتیوں کا, پیسوں کی بھرتیوں کا, اور اس کے بعد پھر مطلب سیاسی پولیسنگ جو تھی اس کو پولیٹیسائز کرنے کا بھی معاملات بڑے خراب ہیں. ہم تو بالکل ٹھیک ہے, اس واقعے کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے اور پولیس افسران کو چاہیے کہ اس میں پولیس فورس کی جو بہت بڑا مقام بنا ہے پچھلے دنوں, ان کے خلاف جو بھی لوگ ہیں انہیں اکاؤنٹیبل کریں, اور جو پولیس جو موبائل کی اگر وہ جنہوں نے فائر کیا ان کو پکڑیں, انہیں گرفتار کریں, ان کے اوپر کیس داخل کریں. جو بھی تحقیقت ہے اس کو عوام کے سامنے آنا چاہیے کہ چند واقعات کی وجہ سے پولیس پوری ایک سروس پولیس ایک فورس کی وجہ سے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. لیکن معاملات بہت سارے ہیں, انتظار کا واقعہ ہو, عمل کا واقعہ ہو, رکشا ڈرائیور کا واقعہ ہو, یا پھر اشارے فیصل پہ نوجوان کو چلتے میں رات کو صبح 6 بجے مارتی. بہت سارے واقعات تھے جو غلطی میں ہوئے, ٹریننگ کا فقدان تھا یا کچھ اور تھا, معاملات تھے. تو اب اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ پولیس کے افسران, سینئر افسران کیا ایکشن لیتے ہیں. ہمیں امید یہ ہے کہ وہ اس پہ سخت ایکشن لیں گے اور جو بھی اس کے محرکات ہوں گے, جو بھی وجوہات ہوں گی اس کا سامنے لائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا, کیوں ہوا. لیکن بہت قابل کہ اگر کسی شہری کو اس طریقے سے مار دیا گیا تو بڑا افسوسناک ہے اور قابل مذمت ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری پولیس جانوں کے تحفظ کے لیے ہے, ہماری پولیس جانوں لینے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. شیخ صاحب, ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ یہ نوٹس برائے نوٹس نہ ہو, نوٹس برائے ایکشن ہو. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جبکہ سارم برنی صاحب نے, ضیاء عوان صاحب اور عمر عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابراہیم رند نے ہمیں اس تمام تر معاملے پر اپڈیٹ کیا. آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, کراچی میں پولیس کی فائرنگ سے شہری جاں بحق ہونے کا واقعہ, ڈی آئی جی سیکیورٹی مقصود میمن کا جائے وقوع کا معائنہ, پولیس اہلکاروں کی جانب سے شہریوں پر فائرنگ پر دکھ کا اظہار کیا. کہتے ہیں پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی, زخمی شہری کے علاج کے اخراجات اور دیکھ بھال کریں گے. ڈی آئی جی سیکیورٹی مقصود میمن نے جائے وقوع کا معائنہ کیا. ان کا کیا کہنا تھا, آپ بھی جانیے. جو انیشل پتہ چلا ہے کہ آپس میں جو موٹر سائیکل سوار تھے وہ آپس میں بات کر رہے تھے, تو ان کو لگا کہ ڈکیتی کی واردات ہے یا کوئی اس کا جھگڑے کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے شروع میں ان کو روکنے کی کوشش کی اور ہوائی فائر کیا, مگر اس کے بعد پھر وہ بات جب نہیں روکی تو انہوں نے اس پہ جو کانسٹیبل تھے اس نے پسٹل سے فائر کیا ہے, جو کہ پیچھے راہگیر کو گولی لگی جس سے اس کی موت واقع ہوئی ہے. تو ہمیں افسوس ہے کہ ان کی سپاہی کی غلطی سے کسی کی جان چلی گئی, اور ان کے خلاف ہم جو قانونی کارروائی ہے انکوائری کے بعد وہ پوری کریں گے. ہم سب کر رہے ہیں, ذمہ داری بھی ہم اٹھائیں گے, ان کا کیئر بھی کریں گے, علاج بھی کروائیں گے, اور جن کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے بھی ہم لواحقین کو ملیں گے, اور ان کی ساری چیزیں جتنی بھی ہم سے سپورٹ ہو سکی پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ کریں گے. اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کی طرف سے میں خود اس موقع پہ آیا ہوں تاکہ تحقیقات میں ہمیں کچھ آگے پیش رفت کر سکیں کہ ایکچوئل کیا ہوا ہے اور کس کی غلطی ہے اور کس طریقے سے اس کو آگے لے کے جانا ہے. ناظرین, کشمیر میں ظالمانہ اقدام کے 1 سال مکمل ہونے اور بابری مسجد کی جگہ رام مندر کے قیام کے خلاف نیو یارک میں انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت پاکستانی اور کشمیری مسلمانوں نے امریکہ کے شہر نیو یارک میں احتجاجی مظاہرہ کیا. ٹائم سکوائر میں انتہا پسند ہندو اور مسلمان مظاہرین آمنے سامنے آ گئے. مظاہرین کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف زبردست نعرے بازی. تفصیلات کے لیے خرم شہزاد کی رپورٹ دیکھیے. کشمیر میں بھارتی مظالم اور ناجائز قبضے کے خلاف امریکہ میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. کشمیری کمیونٹی نے اقوام متحدہ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا, جس میں اگرچہ محدود تعداد میں افراد کو شرکت کی اجازت دی گئی تھی, لیکن اس کے باوجود خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں مظاہرین شریک ہوئے. انڈیا کی انتہا پسند ہندو حکومت کی جانب سے رام مندر کی افتتاحی تقریب کے خلاف ٹائم سکوئر پر بھی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے, جبکہ مودی حکومت کے حامی بھی وہاں پہنچ گئے. بھارتی نسل پرست انتہا پسند ہندو حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں میں سفید فام امریکی شہری, کشمیری, پاکستانی اور انڈین مسلمان, دلت, سکھ تنظیموں کے نمائندوں سمیت مختلف ممالک کے مسلمان بھی شامل تھے. اس موقع پر دونوں اطراف سے زبردست نعرے بازی بھی کی گئی, مگر نیو یارک پولیس کی بھاری نفری کی وجہ سے موقع پر تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا. کشمیریوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے پچھلے 1 سال سے, جو لاک ڈاؤن جاری ہے اور جس میں ان کی ساری بیسک ضرورتیں جو ہیں وہ ساری ختم ہوئی ہیں, وہ ساری جو ہے ان کو بحال کی جائیں. ہم انشاءاللہ ایک قوم کی حیثیت سے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا
जब तक कश्मीरियों को उनके हुकूक नहीं मिल जाते, हम सारे मिल के उनके लिए जद्दोजहद अपनी इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। इंडिया ने जो 35A और 370 को ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म और सितम शुरू किया हुआ है, आज हम टाइम्स स्क्वायर पे आकर उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज करने वालों का कहना था कि भारतीय हुकूमत ने आज राम मंदिर के क़याम से ये साबित कर दिया कि इंडिया का सेकुलर होने का दावा झूठ के अलावा कुछ नहीं। Sikhs and the Muslim brothers are here to protest the making of Hindu temple at the site of Babri Masjid. Babri Masjid was torn down in December 1992, which was illegal. At that time, more than 1,000 Muslims were killed, their houses were burnt. And this followed the riots in Bombay in December 1992 and January 1993, in which thousands of Muslims were killed. And the commission that was set up is called Krishna Commission, Justice Krishna Commission, was disbanded by the political parties. So India is now at the top of the tier 1 list of the countries which carry out religious persecution. ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁੱਚੜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਆ। कश्मीर पर जालमाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से टाइम स्क्वायर पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर भी आवेज़ा किए गए, जबकि शहर में ट्रकों और टैक्सियों पर भी इंडियन मुखालिफ बोर्ड लगाकर अमरीकी अवाम को इंतहा पसंद हिंदू हुकूमत का असल चेहरा दिखाया गया। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। दूसरी जानिब भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में कर्फ्यू को 1 साल मुकम्मल होने पर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी के सदर अंसर भट्ट की जानिब से फ्रैंकफर्ट में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के शुरका ने भारतीय फ़ौज के गैर कानूनी इक़दाम की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। असगर मिर्ज़ा की रिपोर्ट में देखिए। भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को तहरीक आज़ादी की सदा को दबाने की नाकाम कोशिश करते हुए कानून में तब्दीली की और कश्मीरियों पर जुल्म और सितम के नए दौर का आगाज किया। जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज के गैर कानूनी कब्जे को 1 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर में आबाद कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल कश्मीर मना रही है। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी के सदर अंसर भट्ट ने कश्मीरी और खालसा तहरीक के रहनुमाओं के साथ मिलकर फ्रैंकफर्ट में एक तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब से हाफिज शौकत अवान, मिर्जा असद नसीम, तुफैल हसैन भट्ट, चौधरी रहमतुल्ला और गरचरण सिंह का कहना था कि गुज़श्ता 5 अगस्त को 80 लाख से जायद आबादी के हामिल इस खित्ते को मुतनाज़ तौर पर तकसीम करके रख दिया गया। तालीमी इदारे बंद हैं, गज़ाई इजनास की किल्लत पैदा हो चुकी है, अस्पतालों में दवाइयाँ नापैद हो चुकी हैं, हर तरफ जालिम भारतीय फौज का बसेरा है। इनका कहना था कि एक सोची समझी साजिश के तहत मकबूजा कश्मीर के अक्सरियती आबादी को अक़लियत में बदलने की खातिर भारतीय हुकूमत ने 25,000 से जायद कश्मीरियों को मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल जारी किया है और ये सिलसिला तेजी से जारी है। 15 अगस्त वाले दिन, जिस दिन इंडिया अपना आज़ादी का दिन मना रहा है, उस दिन इंशाल्लाह 15 अगस्त वाले दिन हम उनका योम सयाह मनाएंगे। और मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अपील है कि 15 अगस्त वाले दिन जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं इंडिया की एम्बेसी के सामने, तमाम लोग उस प्रोग्राम में शिरकत करें और उस प्रोग्राम को भरपूर तरीके से कामयाब करें। इंसानी हुकूकों को पामाल किया हुआ है, उसके लिए 15 अगस्त को इंडियन कौंसलेट के सामने फ्रैंकफर्ट में मुजाहरा करेंगे। और हम पूरी दुनिया को ये कहना चाहते हैं कहाँ गई हैं इंसानी हकूक़ की तंजीमें और कहाँ गई हैं दूसरी तंजीमें। तमाम लोगों से मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि आओ भट्ट साहब के साथ मिलकर उनके जो है वो हाथ स्ट्रॉन्ग करें और तमाम कश्मीरी पाकिस्तानी जो वो कश्मीरियों के लिए जो कश्मीर में जुल्म और सितम हो रहा है उसकी आज़ादी के लिए आए। मकबूजा कश्मीर में जो लॉकडाउन है, मोदी फासिस्ट ने जो जुल्म और सितम जो रवा रखा हुआ है, 1 साल से जो लॉकडाउन लगाया हुआ है, इसके ख़िलाफ़ हम एक भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि ख़ुद भी तशरीफ़ लाएँ, अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आएँ। पूरे कश्मीर नूं जेल दे विच तब्दील करके उत्थे आर्मी द्वारा जिस तरीके नाल कश्मीरियां उत्ते जुल्म ढाया जा रहा, असीं उस जुल्म दे खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए समूह जो इंसाफ पसंद मनुखी अधिकारां दे राखे हैं उन्हां नूं अपील करते हाँ कि वो
ਇਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। तकरीब में ये तय पाया कि 15 अगस्त भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाते हुए एक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी और भारतीय कौंसल खाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। शुरका ने शहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी और मकबूजा कश्मीर की जल्द आज़ादी के लिए दुआ भी की। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। उधर सऊदी अरब में सिफारत खाना पाकिस्तान की जानिब से यौम इस्तेहसाल कश्मीर की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ समेत सऊदी सिफारतकारों समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की और भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम और आर्टिकल 370 की मनसूखी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। तफसीलात जानते हैं उमैर अली के इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सफारत खाना पाकिस्तान की जानिब से मुनक़दा यौम इस्तेहसाल कश्मीर की ऑनलाइन तकरीब से खिताब करते वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के मुअव्विन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर एक बड़ा तनाज़ा है जिसका हल होना ज़रूरी है ताकि खित्ते में मुस्तकिल अमन का क़याम मुमकिन हो सके, मगर भारत कश्मीर पर कब्जा करके निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म सितम करके मसला कश्मीर को हल करने की बजाय बगाड़ रहा है, मगर पाकिस्तान कश्मीरियों की सफारती और अखलाकी हमायत जारी रखेगा। Tyranny of the Indian state for over 70 years. Just take it lying down. Ladies and gentlemen, this will not happen. I know India will blame Pakistan. I know India will say all the things that it says every time. It has no legs to stand on and nobody in the world believes it anymore. सऊदी अरब के साबिक सफारतकारों और आला सऊदी शख्सियात की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की है और कश्मीरी मुसलमानों के साथ खड़ा है। OIC के प्लेटफॉर्म से भी कई बार भारत पर जोर दिया गया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का हक दे, दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। UN Security Council resolutions under the United Nations Charter, and is very much desolate with the UNGA resolution of 3314 of 1974, which clearly defines that a struggle for self-determination against foreign occupation is legitimate. हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना था कि भारत एक साल के दौरान 5 लाख हिंदुस्तानियों को कश्मीर का डोमिसाइल जारी कर चुका है और भारतीय सरमायाकारों को कश्मीर में प्रॉपर्टी बेच रहा है और अपने मज़मूम मकासद के हसूल के लिए हिंदू कम्युनिटी को कश्मीर में बसा कर मुस्लिम अक्सरियती इलाके को अक़लियत में तब्दील कर रहा है। India has issued 5 lakh domicile certificates, residencies and voter rights to 5 lakh Indian families. And in one family there are 4 to 5 people, so you can multiply that and know how many lakh of people are being given that right. Secondly, 2 lakh homes are being constructed for Indians to shift to IOK. And then thirdly, all the property rights, all the property documents, ownership rights of houses, properties, lands of Kashmiri people within their own land are being taken away from them. ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजवा, डॉक्टर अली अल गामदी, इरशाद सलीम, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के साबिक सफीर अब्दुल बासित ने भी इजहार ख्याल किया और कहा कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुमकिन है, इसलिए आलमी बरादरी को चाहिए कि वो मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम का नोटिस ले और कश्मीरियों को भारत के जुल्म सितम से बचाए। मुस्लिम लीग नून UAE की सदारत के उम्मीदवार मोहम्मद गौस कादरी की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं समेत बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। मेंबर पंजाब असम्बली आज़ाद अली तबस्सुम ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस के फैलाव में कमी के साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात में तकरीबात का सिलसिला शुरू हो गया। दुबई के मुकामी रेस्टोरेंट में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद गौस कादरी की जानिब से एहतियाती तदाबीर के साथ ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब में पार्टी रहनुमाओं समेत कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सदारती उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून UAE मोहम्मद गौस कादरी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ईद मिलन पार्टी का मकसद दोस्तों से मुलाकात करना था, क्योंकि गुज़श्ता 5 माह से कोरोना वायरस की वजह से एक दूसरे से मेल मिलाप खत्म हो चुका था। नून लीग UAE की सदारत पर किए गए सवाल पर इनका कहना था कि मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून के कायदीन बहुत अच्छा फैसला करेंगे। अगर मैं कामयाब हुआ तो सब दोस्तों के साथ लेकर चलूंगा। आपको मालूम है यहाँ पर पिछले तकरीबन 5-6 महीने से
यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से भी और दूसरे जो मामलात हैं यहाँ, उसकी वजह से हमने आज दोस्तों को इनवाइट किया। काफ़ी अरसा हो गया था, एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैं समझता हूँ ये मिल बैठने का एक बहाना था जो आज हमने दोस्तों को इनवाइट किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ दोस्तों का कि इतने शार्ट नोटिस के ऊपर सब दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए। मेंबर पंजाब असम्बली आज़ाद अली तबस्सुम का कहना था कि ईद के मौके पर एक दूसरे की खुशियों में शरीक होने का मौका मिलता है, दोस्तों के हालात का पता चलता है। चाहे वो छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो या खुशी का कोई भी इवेंट हो, उस मौके पे जो है कारकुन, ओहदेदारान या कायदीन आए हुए होते हैं, तो एक दूसरे के साथ मिल के तबादला ख्याल करना, ईद की खुशियों में एक दूसरे की ईद की खुशियों में शरीक होना, तो ये बड़ी खुशी की बात होती है। तो गैदरिंग से एक दूसरे के हालात का पता चलता है। मुस्लिम लीग नून UAE के सीनियर रहनुमा अब्दुल वहीद ने मुल्की सियासत पर बात करते हुए कहा कि अपोजिशन पाकिस्तान में अपना किरदार अदा कर रही है। कोरोना वायरस के दौरान अपोजिशन ने लॉकडाउन पर अपना मौकफ खुल कर दिया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक का फैसला जल्द होगा। मजीद महंगाई और PTI को कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। अपोजिशन जो है अपना रोल अदा कर रही है, और आपने देखा होगा कि बजट के दौरान भी और ये कोविड-19 का जो मसला आया था उसमें भी जो गवर्नमेंट PTI की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसकी नाअहली की वजह से जो है इन्होंने पहले जो जिस तरह से हम ये कह रहे थे कि भी स्ट्रिक्ट आप लॉकडाउन करें, और उनको पता नहीं था, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब को कभी सॉफ्ट लॉकडाउन की बात कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, जिसकी वजह से ये डेथ्स में इतना इजाफा हुआ। सदर मुस्लिम लीग यूथ विंग गल्फ रजा शाहिद ने कहा कि बड़े अरसे के बाद बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, एक बड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि हम लोगों को आपस में मिलने का मौका मिला है। नॉर्मली तो हम लोग अक्सर मिलते थे, ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे कोई ना कोई हमारे इवेंट चलते रहते थे, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है हालात ऐसे हैं, पैंडेमिक, इट्स इंटरनेशनल थिंग, तो फिर वो हुकूमत की भी जो लॉज हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो अब चूँकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिली है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना फ़ौरन अगर मौका भी है, ईद का टाइम भी था, वो भी हम मिस कर गए, सोचा कि चलें मिलना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज काफ़ी अरसे के बाद इतने सारे लोग, बहुत सारे लोग जो हमें इकट्ठे हुए हैं, तो इट फील्स वेरी गुड। जबकि लीगी रहनुमा शहजाद मलिक, इरफान इकबाल, चौधरी बशीर, राना वहाब, चौधरी अब्दुल सत्तार गुज्जर, चौधरी आमिर और दीगर का मजीद कहना था कि मियां नवाज शरीफ बहुत जल्द सेहतयाब होकर वापस आएंगे। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की एक बार फिर हुकूमत होगी। अहम मेहमानों जमील इसहाक, शहजाद बट, सलमान खान, चौधरी जमील शाहिद, हाजी यासीन, साजिद चीमा और दीगर के हमरा केक काटा गया और शुरका की रवायती खानों से तवाज़ो की गई। सैयद मुनसर खशनूद, 92 न्यूज़, मुत्तहिदा अरब अमारात।